कि तुम चुनरी जो है वो अबीरा को दे दो। तो बोलती नहीं मैं तो नहीं दूंगी, मैं ही करूँगी। लेकिन प्लीज़ आप माँ पापा को पूजा करने दीजिए, या फिर बुआ फूफा साहब। हाँ प्लीज़ दादी साहब, हमारे पूजा करने से कई दिल दुखेंगे और हम नहीं चाहते त्योहार के दिन किसी को हर्ट करना। अब हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, क्रिश बस आ जाएगा थोड़ी देर। वो नहीं आएगा। रेडी है ना? ही इसको इस पूजा में हिस्सा लेंगे, वो ही पूजा करेंगे। हाँ वो भी वेलकम का पार्ट था, लेकिन वो भी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, क्योंकि अभी अबीरा और अरमान आएंगे नहीं आएंगे, उनकी शादी हुई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें बाद में पता चलता है। लेकिन उससे पहले और ये जो त्यौहार में क्या है कि इसका नियम है कि घर के बड़े बहू और बेटी ही इस पूजा में हिस्सा लेंगे, वो ही पूजा करेंगे। तो और चुनरी पहनकर, जो घर की लेगेसी वाली चुनरी है। और यहाँ पर मासा जो है बोलती हैं कि अब तो अरमान अबीरा तो है नहीं, उनकी तो शादी हुई नहीं है, तो तानिया और क्रिश जो है वो करेंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि फिर भी वो करें। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है, तो हम खुश हैं। और यहाँ मैं तानिया को आके बोलती हूँ कि बेटा कि तुम चुनरी जो है वो अबीरा को दे दो। तो बोलती नहीं मैं तो नहीं दूंगी, मैं ही करूँगी। तो मैं बोलती नहीं, मैं चाहती हूँ वो करें। और मैं जानती हूँ मासा ने बोला है, लेकिन फिर भी। और फिर वहाँ से काजल आती है, फिर मुझे सुनाती है कि वो ही क्यों करेंगे, मेरे बच्चे क्यों नहीं करेंगे। तो मैं बोलती हूँ क्योंकि इनका हक नहीं है, ये इस पे हक बड़े बहू और बेटी का है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अनबन हो रही है, वो अपनी बहू के लेकर सेंसिटिव हो रही है, मैं अरमान और अबीरा को लेकर सेंसिटिव हो रही हूँ। उसमें बस यही है कि हम दोनों एक दूसरे को आँख ठीक नज़रों से नहीं देख रहे हैं, एंड ये अबीरा देखती है। और कैसे मैं और जब काजल, एक समय आता है कि एक दूसरे को घूर रहे हैं एंड ये देख लेते हैं अरमान और अबीरा, तो ये चीज़ों को सुलझाने के लिए हमारे आगे आ जाते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं, ताकि हमारी नज़रें ना मिलें। तो ये है, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी और कैसे ये लोग सुलझाएंगे चीज़ों को।